नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं एक ज़बरदस्त सिंगिंग स्टार की। आप सभी जानते हैं नाम, नेहा कक्कड़। 6 जून 88 को ऋषिकेश में पैदा हुई नेहा कक्कड़। बड़े भाई टोनी कक्कड़ और बड़ी बहन सोनू कक्कड़ सारे गजब के एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। और हों भी क्यों ना, अब चाहे फिल्म इंडस्ट्री में या कमर्शियल सिंगिंग में आ गए हैं, लेकिन इन लोगों की शुरुआत माता वैष्णो के भजन गाने से शुरू हुई। माता के जागरण, माता की चौकियाँ, यही ये लोग करते थे। और 2019 की यूट्यूब पे मोस्ट व्यूड इंडियन सिंगर बनी नेहा कक्कड़। छोटी उम्र से गाना शुरू कर दिया था, शायद 4 साल की उम्र से। सारे भाई बहन ऋषिकेश में ये लोग, इनका जन्म हुआ था और ये लोग दिल्ली मूव हो गए। छोटी जगह थी, वहाँ कितना होगा, तो दिल्ली हो गए। और दिल्ली में काम तो वही था, माता वैष्णो देवी के जागरण, माता वैष्णो देवी की चौकियाँ। तो अपने पिता के साथ ये सारे बच्चे मिलके गाते थे पूरी पूरी रात। माता का जागरण होता है वहाँ पे दिल्ली में बहुत। दिल्ली से बाहर वाले लोग शायद नहीं जानते, लेकिन दिल्ली में लोग अपने परिवारों में भी जागरण करवाते हैं, जो रात को शुरू होता है और सुबह तक चलता है। कई लोग इतना नहीं करवा सकते, वो चौकी करवाते हैं, वो भी 12-1 बजे ख़त्म होती है, फिर खाना पीना होता है, तो इस तरह होती है। और इंडियन आइडल में आई थी ये 2005 में, सेकंड सीज़न में इंडियन आइडल के। पर नो सक्सेस। लेकिन क्या होता है, जिसके सिर पे माता रानी का हाथ, वो कहीं छुपने वाले सितारे होते हैं। नहीं वहाँ तक लक हुआ तो, लेकिन किस्मत तो चमक गई, आ गई इधर। और फिर इसको 2012 में कॉकटेल मूवी का गाना मिला, सेकंड हैंड जवानी। और कृपा बरसनी शुरू हो गई माता रानी की। 2008 में उसने एक एल्बम लॉन्च की मीक ब्रदर के साथ, नेहा दी रॉक स्टार। उसे इतना रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन सेकंड हैंड जवानी से हिसाब किताब बढ़ना शुरू हो गया, काम मिलना शुरू हो गया। 2010 में एक फ़िल्म आई इसी लाइफ में, और इसी साल तेलुगु और कन्नड़ में भी इसका डेब्यू हुआ और कई गाने गाए। 4 सॉन्ग चौटा संदीप के लिए गाए गए और काफ़ी सक्सेस मिला। फिर एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब किसी आपको कंट्रोवर्सी, और राज कपूर तो कहते हैं जानबूझ के कंट्रोवर्सीज कराते थे अपनी फिल्मों को, ताकि उससे जो प्रचार होता है वो खर्चा करके भी जो प्रचार किया जाता है उससे बेहतर रहता है और लोगों में एक क्यूरासिटी जागती है। तो 2013 में एक गाना आया, बोतल खोल, एक बोतल खोल गाना आया, और वो कंट्रोवर्सी में पड़ गया। सेंसर बोर्ड ने कहा ये डबल मीनिंग है। फिर सचिन जिगर ने रमैया वस्ताविया में एक और आइटम नंबर जादू की जफ्फी इससे गवाया। और वो जो गाना था वो उसका म्यूज़िक वगैरह और बोल टोनी कक्कड़ ने लिखे थे, और उससे नेहा कक्कड़ हर एक की ज़ुबान पर आ गई और बहुत बढ़िया इनको फ़ायदा हो गया। तो बाय द वे एक न्यूज़ कल ही देखिए कि सचिन जिगर के जो सचिन हैं वो किसी लड़की का असॉल्ट के चक्कर में जेल चले गए हैं। और देखो क्या होता है, ऐसा क्यों करते हैं फिल्म वाले, समझ नहीं आता। 2015 में एक पहेली लीला में 1 2 3 4 गाना गाया, जो कंपोज्ड एंड को सिंग बाई
टोनी कक्कड़, वो भी बहुत कामयाब हुआ। फिर तो नेहा कक्कड़ की गाड़ी चल पड़ी। अरिजीत के साथ, कनिका कपूर के साथ गाने गाए। टुकुर टुकुर दिलवाले फिल्म में गाया, वो भी बहुत अच्छा चला। 2016 में टोनी कक्कड़ ने कंपोज किया और लिखा, और नेहा कक्कड़ के साथ एक गीत बना, और इतना मीठा गीत है, बार बार सुनने को दिल करता है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। उसने बादशाह के साथ भी गाना गाया, और सक्सेस उसके कदम चूमता है। मेरे ख्याल में 4 फुट 9-10 इंच की हाइट होगी, और देखो आवाज़ ने एक सारी कमियां दूर कर दी, और बहुत खूबसूरत हैंडसम पति भी मिल गया उसे। रोहन प्रीत सिंह, वो भी इंडियन आइडल का एक, जिस इंडियन आइडल में ये कामयाब नहीं हो सकी, उस इंडियन आइडल की बाद में ये जज बनी। ये देखो ना, कमाल इसको कहते हैं कि जहाँ पे वो खुद सेलेक्ट नहीं हो सकी, वहाँ पे उसको बाद में दूसरों को जज करने का मौका मिला। दोस्तों, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें प्लीज़। आपके छोटे से एफर्ट से हमारा प्रोत्साहन मिलता है हमें, और हमें अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। नेहा कक्कड़ ने मीत ब्रदर्स के साथ, सचिन जिगर के साथ, तनिष्क बागची के साथ, हिमेश रेशमिया, अनु मलिक, विशाल ददलानी, योयो हनी सिंह, आनंद राज आनंद, जिप्पी गरेवाल, किसके साथ काम नहीं किया, और खूब गाने सक्सेसफुल हुए। चिट्टा कुक्कड़ गाया गिप्पी गरेवाल के साथ, गजब का सक्सेस मिला। कपूर एंड सन्स फिल्म में कर गई चुल गाना इसका बहुत ही कामयाब रहा। नेहा कक्कड़ का एक्टर हिमांशु कोहली से काफ़ी अफेयर चल रहा था। 2014 से 2018 में तो डिक्लेयर भी कर दिया कि हम लोग शादी करने वाले हैं, हमारी एंगेजमेंट रिंग भी दिखा दी कि ये सारा कुछ होने वाला है। फिर अचानक न्यूज़ आ गई कि नेहा कक्कड़ ने रोहन प्रीत सिंह से शादी कर लिया। ऐसा ही होता है कभी कभी। और बेचारा हिमांशु, नेहा कक्कड़ बिग स्टार, हिमांशु को कोहली एक मामूली कहाँ बननी थी। 24 अक्टूबर को 2020 को रोहन प्रीत सिंह से शादी कर ली दिल्ली के एक गुरुद्वारे में। और क्योंकि वो रोहन प्रीत सिंह सिख हैं, तो उनके हिसाब से इनका एक और गाना बहुत पॉपुलर हुआ, और बहुत ही, जिसकी मैंने पिक्चर भी बाहर लगाई है 2015 में योयो हनी सिंह के साथ, आओ राजा, गब्बर इज़ बैक में। बहुत 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 उस पर चित्रांगदा सिंह ने डांस भी अच्छा किया है, और वो फिल्म भी काफ़ी कामयाब रही, और उसका डांस तो बहुत ही, इसका गाना तो बहुत ही अच्छा लगा। 2018 में ब्रिट एशिया टीवी म्यूज़िक अवार्ड जीता। 2017 में पीटीसी पंजाबी म्यूज़िक अवार्ड मिला नेहा कक्कड़ को। और 2018-19 में 2019 में दोनों साल इंडियन आइडल में जज बनी। 2020 में फिर इंडियन आइडल में जज बनी, 22 में फिर इंडियन आइडल में जज बनी, और 2024 में सुपरस्टार सिंगर में जज बनी। तो देखो, जो खुद नहीं जीत सकी थी उसने सबको जज किया। इसे कहते हैं भगवान का इंसाफ या भगवान की कृपा, जिसका
माता रानी के भजन गा के, भजन नहीं बोलते माता को दिल्ली में, जो गाए जाते हैं उनको भजन कह सकते हैं आप, लेकिन वहाँ की भाषा में उसे भेंट कहते हैं। माता रानी को भेंट की जाती हैं ये गाने, उनके लिए गाए जाते हैं। तो माता रानी की भेंट गा के जिसने अपना कैरियर शुरू किया हो, इनकी बहन भी बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है। और टोनी तो मल्टी टैलेंटेड बनता है, म्यूज़िक भी कंपोज करता है, लिखता भी है, गाता भी है, हर तरह से वो बहुत, जिसे बोला जाए तो 2012 में सेकंड हैंड जवानी, 2014 में लंदन ठुमकदा, क्वीन फिल्म का गाना बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर था, हर बारात में बजता है, आज भी बजता है, बजता था नहीं आज भी बजता है, इतना पॉपुलर, इतना मिलेडियस, इतना डांस करने वाला गाना। फिर 2016 में कर गई चुल, मतलब हर साल कोई ना कोई गाना इसका इतना हिट हुआ कि वो साल भर चला। फिर मिले हो तुम हमको 2016 में फीवर फिल्म से, काला चश्मा बार बार देखो 18 में, दिलबर सत्यमेव जयते 2018 में, आँख मारे सिम्बा फिल्म में 2018 में, साकी साकी बाटला हाउस 2019 में, लॉम्बरगिनी 2020 में जय मम्मी दी फिल्म से, और आओ राजा तो बताया ही है 2015 में। तो इतने खूबसूरत गाने गाए। देखो जी, ज़रूरी नहीं कि शास्त्रीय संगीत के हिसाब से गाया जाए वही बढ़िया गाना होता है। जो वक्त की ज़रूरत है, जो समाज को पसंद है, जिसको दुनिया गाए, वो चीज़ अच्छी होती है। और ये रॉक है और पॉप है, रॉक और पॉप ऐसे ही चलते हैं, उसमें शास्त्रीय संगीत की बात नहीं होती। और हो सकता है कि शास्त्रीय संगीत में भी गाए तो गा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। तो एक बेस्ट आर्टिस्ट नेहा कक्कड़, और इसके बारे में और क्या बोलें। आजकल वैसे पिछले 2-3 महीने से टीवी पे नज़र नहीं आई, मालूम नहीं कहीं। अब तो शादी हुई है तो अगला काम आप सोच सकते हैं क्या होगा, हो सकता है उस वजह से मैटरनिटी लीव पे हो। तो आशीर्वाद है हमारा तो नेहा कक्कड़ को, अच्छा काम कर रही है। और हर बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर सिंगर के साथ उनका कोलैबोरेशन है। और वैसे भी बहुत इमोशनल है, उसको मैंने कई बार देखा है। जैसे कि वो इंडियन आइडल का वो चल रहे हैं ऑडिशंस, और नेहा कक्कड़ वहाँ आई है, तो किसी ने अपनी मजबूरियाँ कुछ, जैसे कई लोग करते हैं कि सेंटी करके कोई शायद फेवर ली जाए, लेकिन नेहा कक्कड़ मैंने 2-3 जगह देखा है, वो लोग तो सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन नेहा ने अपनी पॉकेट से कुछ कुछ पैसे, कुछ कुछ का मतलब ऐसा नहीं कि 10-20 का नोट दे दिया, 50,000 लाख रुपए ऐसे दे के उन लोगों की हेल्प की है। और बड़े दिल वाली है, भगवान देखता है अगर, तो उसका इस्तेमाल भी भगवान के हिसाब से ही करती है। तो हमारा तो आशीर्वाद है उसे आगे बढ़े, और भी प्रोग्राम्स में आए, बड़ा अच्छा जज करती है, दिल लगा रहता है जिस तरह ये प्रोग्राम को जज करती है। और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी कमियों को बताती भी है, और इस तरह से कि उनको बुरा ना लगे, और देखने वाले भी की नज़रों से भी वो एकदम से आर्टिस्ट उतर ना जाए। थोड़ी सी कमी बता दी और थोड़ा सा बता भी दिया, और इस तरह बताई कि लोगों को ऐसे ना लगे कि ये बंदे तो बेकार है, हम खाम खा इनका प्रोग्राम देख रहे हैं। तो बड़े अच्छे उसमें उसके पास शब्दों होते हैं बोलने के लिए, और बड़े आंसू भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, उसकी आंखें जैसे तैयार होती हैं रोने के लिए। ये एक अच्छे और ईमानदार इंसान की निशानी होती है। हर आदमी आंखों में आंसू नहीं ला सकता, और जो एक्टर लोग हैं वो आंसू लाते हैं, लेकिन इसके आंसू देख के लगता नहीं कि ये ज़बरदस्ती लाए गए आंसू हैं, ये सच के आंसू आपको पता लगता है देख के ही। तो दोस्तों, इजाज़त लेता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आपके सहयोग की आशा में मुझे इजाज़त दें।
नमस्कार।